जब सीता जी अपनी माँ से विदाई के समय मिलती हैं, पता है तब माँ कहती है, बेटा मेरी एक इच्छा है, कभी भी तेरी शिकायत ना आवे, मैं और कुछ नहीं चाहती। तो सीता जी क्या कहती हैं, माँ मेरी लाश तो आ सकती है पर कभी तेरे पास शिकायत नहीं आएगी, ऐसी बेटी धन्य है। और सीता जी ने वो करके दिखाया। सीता जी का राजपाट छूटा, देश निकाला दे दिया, जंगलवास करा दिया, सब कुछ छीन लिया, लेकिन मजाले के चिट्ठी पिताजी के पास डाली हो, मजाले के फोन करे होए हैं। यदि आजकल की होती पढ़ी लिखी, क्या होता, सीधे फोन खटखटा देती, पापा जल्दी आना जरा, हैं ये ज्यादा बनने गुप्ता जी ने, जल्दी आ जाओ, हैं पापा ने कि जल्दी आओ, पापा और भैया ने कि वैसा होगा तो भैया को बुला लेगी, चाचा को बुला लेगी। लेकिन सच में बहू वो है, बेटी वो है। आहा, सीता जी ने खबर नहीं भेजी बिल्कुल। और जंगल में जब गेरुआ वस्त्रों में जब जनक जी मिलवे गए तो जनक जी रो पड़े बेटी को देख करके। आहा हा हा के पुत्रे पवित्र किए कुल दो, पुत्रे पवित्र। एक बात बताऊं भैया, विदेशों का तो मुझे पता नहीं, पर मेरे भारत की जो बेटियां हैं ना, वो सेवा से अपने पूरे परिवार का दिल जीत लेती हैं। जिस समय बेटी की विदाई होती है ना, उस समय वो भी रोता है जो कभी नहीं रोया। उसका बाप, उसका चाचा, उसका ताऊ जो कभी नहीं रोया, अपने बाप के मरने पे नहीं रोया, लेकिन जैसे ही बेटी की विदाई होने लगी ना, तो वो जो है एक कोने में जाकर के गिर पड़ा और रोने लगा। उसकी चाची, उसकी ताई, उसकी माँ तो रोती ही है, और कोई कोई बेटी बहुत अच्छी हो ना तो पूरा मोहल्ला रोता है। आहा, कितनी प्यारी थी, कितनी हंसमुख थी, कितनी सेवा वाली थी। लेकिन आश्चर्य कब होता है, जब एक ऐसा व्यक्ति रोता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, जो उसका भैया, जो रोज लड़ता था, जो रोज झगड़ता था, और जब कंधे पे डाल करके जब वो डोली में बिठाता है ना, और जब वो उसके कपड़े पकड़ लेती है, और जब वो रो करके कहती है भैया भैया भैया, तब वो भैया भी रो जाता है जो रोज लड़ता था। किसी ने उससे पूछा, क्यों रे, तू क्यों रोया, तू तो रोज लड़ता था, तुझे तो जीजी अच्छी नहीं लगती थी, तेरे को तो दीदी बहुत बुरी लगती थी, तू क्यों रोया। तब वो रोते हुए कहता है, मुझे कई बार पिटने से इसी ने बचाया था, पापा से। गलती मेरी थी, लेकिन मेरी दीदी ने मेरे ऊपर ले ली थी, अपने ऊपर ले ली। मेरा होमवर्क करती थी, मेरे कपड़े प्रेस करके बिल्कुल जमाती थी। हमारा कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन शाम को मुझे मना लेती थी। जब रोटी लगा के लाती थी थाली में खाना, है भले ही कठोर भाषा थी, ले खा ले, है, लेकिन मेरे खाए बिना खाती नहीं थी। इसलिए गलतियां तो मेरी थी, मैं ऐसी दीदी को कैसे भूल जाऊं। जब वो रोता है ना, तो पूरे वहां के जितने लोग रहते हैं सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीता जी है ना, ये बताती हैं कि मैया मेरे पिताजी का ख्याल रखना। जो बच्ची बड़ी हो जाती है ना, तो अपने बाप की सहेली बन जाती है, फ्रेंड बन जाती है, अपनी माँ की सहेली बन जाती है। और पता है, लड़का कभी भी माँ बाप के दर्द को नहीं समझ पाता, लेकिन बेटी बहुत अच्छी तरह समझती है। लड़के चार भी हो ना, तो जरूरी नहीं है बाप को घर में आने पर पानी मिलेगा, ठंडा जल मिलेगा, लेकिन बेटी एक भी हुई ना, तो तुरंत अपने बाप के लिए ठंडा पानी लाएगी और गले से लिपट जाएगी और रो करके, पापा आज कुछ उदास लगते हो, पापा आज तो टेंशन में लगते हो, बात क्या है, मुझसे बताओ ना। और जब तक वो उगलवा नहीं लेगी,
तब तक वो चैन से बैठेगी नहीं। एक बात बताऊं, मुझे लड़के मिलते हैं, कभी किसी लड़के ने ये नहीं पूछा कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती है, बाबा कोई उपाय बताओ। लेकिन बेटी जब भी मिलती है, चाहे मायके में हो और चाहे ससुराल में हो, बेटी जब भी मिलती है एक ही बात पूछती है, बाबा मेरे पापा की तबीयत खराब रहती है, कोई उपाय है? मेरे पापा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कोई उपाय है क्या? ये बेटी ही पूछती है। माए के ससुराल जाने के बाद में भी चिंता पापा की लगी है, चिंता माँ की लगी है। इसे कहते हैं भारत देश की बेटी। पता है कभी कभी बेटियां, एक बेटी थी वो 3 साल से बहुत कष्ट सहन कर रही थी, पति का अत्याचार सहन कर रही थी। उसने जब मुझे बताया तो मुझे रोना आ गया। मैंने कहा बेटा क्यों? तुम बोले यदि मैं वहां कहूंगी पापा को तो पापा को बहुत गुस्सा आएगा, दुख होगा, अटैक के मरीज हैं वो, मैं पापा को अपना दुख बताना नहीं चाहती। मैं चाहे दुखी रहूं चाहे सुखी रहूं, ये मेरा भाग्य है, ये मेरा नसीब है। लेकिन इतना प्रेम जो बेटी बाप से करती है, एक बात और कहनी है मुझे। बहुत सी बच्चियां ये समझती हैं कि मेरा भैया मुझे प्यार नहीं करता, मेरा बाप मुझे प्यार नहीं करता। कभी कभी ऐसा लगता है। जो बच्चियां गलत मार्ग पर चली जाती हैं ना, वो अपने माँ बाप के प्यार को ठोकर मार करके वो कभी सुखी नहीं रहती, क्योंकि वो उस बाप को ठोकर मार के जा रही हैं जो 2-2 रुपया जोड़ करके, पैसा इकट्ठा करके बस यही सोचता है मेरी बच्ची अच्छे घर में चली जाएगी, मेरी बेटी जो है थोड़े से ठीक घर में चली जाएगी। अपने शौक कम कर लेता है, अपनी शॉपिंग कम कर लेता है, अपने मोबाइल महंगे न लेकर के सस्ते ले लेता है। मैंने तो ऐसे ऐसे बाप देखे हैं कि जिन्होंने बेटी की शादी में कर्जा किया और 20 साल हो गए, उस बेटी की शादी थी तब भी कर्जा चुका नहीं, लेकिन वो ये चाहता था कि बेटी सुखी रहे, मैं तो जीवन भर चुकाता रहूंगा। बाप के इस प्यार को, भैया के इस प्यार को जो बेटी ठुकराती है और वो मनमानी करती है, मनमाने रास्ते चुनती है, वो बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। जो बेटी ये कहती है ना, माँ बाप मेरी खुशी नहीं देख रहे, मेरी चॉइस नहीं देख रहे, मेरी पसंद नहीं देख रहे, मेरा सुख नहीं देख रहे, काहे के माँ बाप हैं? अरे नालायक, तेरे खुशी के लिए वो कितना कर्जा लादने की सोच रहे, तुझे पता क्या है? हैं? उन्होंने कितना कितना क्या क्या नहीं कर रहे वो तेरे लिए, तुझे पता क्या है? लेकिन बाप के इस प्यार को जो न समझ पाए वो दुर्भाग्यशालिनी है, वो पुत्री नहीं है, वो कुपुत्री है। जो नेको जिसमें इंसानियत होगी ना, वो तो बेटी हमेशा क्या कहती है, पिताजी अब ज्यादा परेशान ना हो, पापा अब ज्यादा परेशान ना, आप टेंशन ना लो, आप झोंपड़ी में भी डाल दोगे ना तो झोंपड़ी में तुम्हारी बेटी हूं, पूरा जीवन काट दूंगी। सच्ची बेटी इस शब्दों का प्रयोग करती है। और ऐसी ऐसी बेटियां हैं कि बाप झोंपड़ी में डाल के आया तो पूरा जीवन झोंपड़ी में काट दिया। ऐसी ऐसी बेटियां हैं। गरीबी में डाला, गरीबी में काट के आई, कोई शिकायत नहीं आई। सीता जी ने अपनी माँ से कहा था कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया चिड़िया तेरे बागन की, चिड़िया
पराया धन होती है। बेटी पराया है मेरी माँ, तू क्यों रोती है। बेटी पराया धन होती है। यादें न आए मैया, यादें न आए माता, यादें न आए तेरे लाडन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। द्रौपदी सी बहनों भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। द्रौपदी सी मैं बहनों भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया। कसम तुम्हें है, कसम तुम्हें है, कसम तुम्हें है असुवन की। मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। बचपन में सखी यन संग थे, याद ना सताए मैया, याद ना सताए मैया, याद ना सताए तेरे पागल की। मैं गुड़िया कर दो विदा मैया
सगुन गीत गा के। यादें न आए मैया, यादें न आए मैया, यादें न आए तेरे लालन की। मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे लागे ना जियरा। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मैं गुड़िया मैं चिड़िया तेरे बागन की। वो जो डोली वाला आता है ना, वो आता है 8 बजे का, और उसे इंतजार करते करते 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, 11 बज जाते हैं, क्योंकि वो जिसके पास भी जाती है उसी से लिपट के रोने लगती है। उसे एक एक से छुड़ाना, उसकी माँ के कलेजे को माँ से छुड़ाना कोई मामूली बात है क्या? कोई मजाक नहीं है। फिर भैया से लिपट जाती है, फिर पापा से लिपट जाती है। और पता है जनक जी महाराज तो संग संग चलने लगे। किसी ने कहा तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम तो परमात्मा के भक्त थे, तुम भी रो रहे हो। तब जनक जी महाराज कहते हैं बेटी है ही ऐसी जो कठोर से कठोर के दिल को जीत लेती है। पता है जब बेटी की शादी आती है ना, तो बाप को 1 महीना पहले से नींद नहीं आती, भोजन का ध्यान नहीं रहता, नहाने धोने की सुध नहीं रहती। जब 3 दिन रह जाते हैं ना, अरे भैया अभी तो ये रह गया, वहां कार्ड नहीं दिया, ये रह गया, वो रह गया। कोई कहेगा भोजन रोटी खा लो, अरे इस फुर्सत कहाँ है। लेकिन जब वो विदा हो जाती है ना, ऐसा गिरता है खाट पर, बेड पर ऐसा गिरता है, फिर कहता मुझसे कोई बोलना नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझे छोड़ करके चला गया। बचपन से लेके तब तक की याद है उसे सताने लगती है। ऐसे बोलती थी, ऐसे खेलती थी, ऐसे डोलती थी, ऐसे प्यार करती थी। वो सब बातें उसके कलेजे पर, हृदय पटल पर मड़राने लगती हैं। भारत देश में बेटी का विदा करना बहुत बड़े कलेजे पर पत्थर रखना है। जब वो गिर जाता है ना बेड पर एकांत में, लोग कहते हैं वो टेंट वाला आया है। बोले भैया अभी मत पूछो, बाद में बात करना, अभी मेरा किसी से न बोलने का मन है, न किसी से कुछ कहने का मन है, न मेरा बात करने का मन है। इसलिए मुझ उससे कहना 2-4 बाद में अपने आप, 2-4 दिन बाद मैं अपने आप आऊंगा। मेरी एक प्रार्थना और है, ये बेटी जो है कई लोगों के कलेजे का टुकड़ा है, और जो इस बेटी को जहाँ बहू बन के आती है और वहाँ यदि कोई सताता है तो किसी एक नारी को नहीं सता रहा है, वो जिन जिन के कलेजे का टुकड़ा है ना, उन सबके कलेजे को दर्द देता है वो व्यक्ति। ये बात को समझिएगा, क्योंकि बाप और माँ और भैया ये सब ये चाहते हैं कि हमारा चाहे एक बार के लिए खेत बिक जाए, पर बेटी सुखी रहे। एक बात और मुझे कहनी है, पता है जब बेटी दुखी होती है ना,
तो उस समय बाप कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि लड़े तो बेटी को घर बिगड़ो, पिटाई करे तो अपनो दामाद है, और यदि वहां जाकर के झगड़ो करे के जो नुकसान करे तो कौन को? तो जो बंधी हुई गैया को मारने के समान होता है किसी की बेटी को घर पे ला करके दुखी करना। क्योंकि वो माँ बाप सिर्फ रो सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, तुमसे निवेदन कर, पाँव में पगड़ी रख सकते हैं, लेकिन तुमसे लड़ भी नहीं सकते। और ऐसे व्यक्ति से लड़ना जो तुमसे लड़ न सके है, ये अपराध नहीं है, महा अपराध है ऐसे व्यक्ति को सताना। इसलिए किसी के कलेजे के टुकड़े को सताना नहीं। इसलिए दशरथ जी महाराज सबसे पहले एक ही बात कहते हैं कि कौशल्या बधू लड़किनी पर घर आई, राखियो नयन पलक कीना। हे कौशल्या, ये किसी के कलेजे का टुकड़ा है, उसने हमें सौंपा है। हम यदि इन्हें प्यार न दे सके तो नफरत करने का भी अधिकार हमारा नहीं है। हम इन्हें सुख न दे सके तो दुख देने का भी अधिकार हमारा नहीं है। हम यदि इन्हें पलकों पे न रख सके तो ठोकर लगाने का भी अधिकार हमारा नहीं है। बधू लड़किनी पर घर आई, राखेऊ नयन पलक कीना। हे सुमित्रा, एक एक ही इन बच्चियों को अपनी बेटी की तरह रखना। अपनी बहुओं को, ये तुलसी का पौधा है, इनको सींचना, ये घर को हरा भरा कर देंगी, ये घर को फल और फुला देंगी, इस घर में खुशियां भर देंगी। लेकिन इन्हें सींचना, इन्हें खींचना नहीं, इन्हें सींचना। खींचने से तुलसा जी हरी भरी नहीं होती, सींचने से तुलसा जी हरी भरी होती है। तो अपने कलेजे के टुकड़े को जो दे उसका एहसान मानना, उसका आभार मानना और उसका कृतज्ञ होना है, और उसे सताने से पहले लाख बार सोचना कि ये किसी की छाती पे पांव रखने से कम नहीं है। दशरथ जी महाराज ने तीनों रानियों को समझाया और तीनों रानियों ने वादा किया कि हे महाराज, अब चिंता न करिए। शायद ये अपने मायके में इतनी खुश नहीं रही होंगी जितनी खुश ये मेरे यहाँ रहेंगी। सचमुच में सास वो है जो अपनी बहू को बेटी से भी ज़्यादा प्यार करे, क्योंकि जीवन तो बहू के साथ ही कटना है ना, सेवा तो बहू करेगी ना। यदि बहू चाहे तो घर को नरक बना दे और बहू चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे। तुलसी का बिरवा है, सींचिए, कहीं वो नागफनी न बन जाए, हैं? कहीं वो कांटेदार न बन जाए, कहीं वो चुभने वाला न बन जाए। उसके जिम्मेदार फिर यदि वो अपने मायके में अच्छी रही है और ससुराल में गड़बड़ हुआ है स्वभाव, तो उसका जिम्मेदार कोई और है।